जैसा कि आप अभी मुझे बताए थे आप नीट एस्पिरेंट हो, तो कब से तैयारी कर रहे हो आप नीट की? मैं तो 2 इयर्स हो गए, 2 इयर्स का ड्रॉप था। 2 इयर्स का ड्रॉप था, तो 2 इयर्स आपने मतलब प्रॉपर घर बैठ के तैयारी करी है? एक बार लाइब्रेरी गई, हाँ। वहाँ पे PW से ऑनलाइन किया हाँ। और फिर एक बार एलन गई। फिजिक्स वाला, राइट? या तो 2 साल का एक्सपीरियंस क्या है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? बहुत डिप्रेशन टाइप था। हाँ। मार्क्स बढ़ भी रहे थे, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, बट रिजल्ट फिर उस टाइम पे ऐसा होता है ना, पैनिक हो जाते हैं सिचुएशन, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। तो था, हार्ड था बहुत ज़्यादा। तो जितने भी नीट स्टूडेंट देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना कि जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, जिस दौर से आप गुजरे हो, लो फील हो रहा होगा, सेल्फ डाउट आ रहे होंगे कि मन में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा फ्यूचर में, तो क्या आप बोलते हो इस बारे में? मतलब What do you मैं say? तो बोलूँगी, मतलब होता है, टाइम के साथ सब बदल जाता है। हाँ। आप बस मतलब ये मत सोचो कि लोग हैं आपके साथ, नहीं है। बहुत लोग इस टाइम पे ना चले भी जाते हैं, दोस्त लोग छोड़ के, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते उन्हें। एग्जैक्टली। तो आप उन पे मतलब उतना सोचो मत। हाँ। अपने ऊपर डिपेंड करो। ये सोचो कि अभी टाइम है तो मैं पढ़ के एग्जाम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख ले के दोस्त तो आते जाते रहते हैं। वंस लाइफ सॉर्टेड हो गई फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है ना। बॉय ज्यादा चीट करते हैं या गर्ल्स? ऑब्वियसली बॉयज। या इट्स, आई एम श्योर अबाउट इट, 100%। यू हैव टू गिव द रीजन। ऐसे थोड़ी होता है, बॉयज करते हैं, मैं बोल दूंगा गर्ल्स करती है। रीजन बोलूं? मुझे लगता है ना, लड़के हमेशा बेटर की तलाश में रहते हैं। वो तो लड़कियां भी रहती हैं। लड़कियां नहीं रहती। अगर लड़कियों को प्यार होता है ना, तो लड़कियां शक्ल पे तो बिल्कुल नहीं जाती, पर लड़के जाते हैं। लड़कों को अगर कोई एक नई लड़की मिल गई तो ऑब्वियसली वो जाएगी, अप्रोच करेंगे, और ऐसा झूठ बोलते हैं, दे आर नंबर 1 लायर्स। व्हाट डू यू प्रेफर, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, एंड व्हाई? नो मैरिज। नो मैरिज। जिस करियर में मैं हूँ, मेडिकल लाइन में, मेरे को तो पढ़ते पढ़ते ही मेरी आधी से आधी टाइम निकल जाएगी, और जिस हिसाब से आजकल के लड़के वो देख के तो मुझे लगता नहीं मैं मैरिज करने के इसमें उम्मीद में रहूंगी जरा भी। मैं तो अपनी फैमिली को भी बोल के रखी हूँ। लव मैरिज अरेंज मैरिज, यू हैव टू चूज वन। बट व्हाई? अच्छा, कोई बता, इसमें ओपिनियन नहीं देना। चलो भाई, वो अब उसने नो मैरिज बोला है तो मैंने तो ऑप्शन रखा था। सिंगल भी इंसान खुश रह सकता है। मेरा भी यही मानना है, सिंगल खुश रह सकता है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि मैंने भी अभी तक, मैं भी आई एम बट 20। फिर भी अगर लोगों को करना हो मैरिज, हाँ। तो लव मैरिज ज्यादा सही है, क्योंकि तुम इंसान को जानते रहते हो उसके अंदर अच्छे से। अरेंज मैरिज में तुम नहीं जान सकते कि तुम्हारा जो साथी है वो कैसे तुम्हारे साथ रहेगा, क्या पता तुम्हें फैमिली से अलग कर दे, पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं मैरिज के लव बाद। मैरिज में थोड़ा जानने को पता लग जाता है कैसे। लव मैरिज में आपको पता रहता है कि लड़की कैसी है या फिर लड़का कैसा है, आपकी फैमिली को कैसे ट्रीट करेगा, वाइब्स मैच कर रही है या नहीं कर रही। वाइब्स मैच करिए या नहीं करिए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पूरी जिंदगी बिताना है उसके साथ। ऐसे ही किसी को थोड़ा ना आग बंद करके चूज कर लोगे। रिलेशनशिप में फोन का पासवर्ड शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। जब अगर तुम चीट नहीं कर रहे तो उसमें छुपाने वाली बात ही कौन सी है? नाइस, दिस वन मैं एग्री करता हूँ, जो अच्छे से प्रॉपर एग्री कर रहा हूँ, मतलब थर्ड वाला। फर्स्ट डेट का बिल किसे पे करना चाहिए? बिल? हाँ, फर्स्ट डेट पे कोई वो इंसान जा रहा लड़के पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हम जैसी है, मिडिल क्लास है, तो फिर दोनों को मिलके करना चाहिए। हाँ। अगर वो अप्रोच करे कि नहीं मेरे को ही पूरा बिल करना है, तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। है। लड़कियां कर सकती हैं? हाँ, अगर है कि लड़के नहीं कर सकते तो लड़कियां भी कर सकती। मैंने भी किए है बिल को पे। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर, लुक्स या पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी। नॉट लुक्स। लुक्स पे जाने पे ना, जाके देखा है एक बार, रहने दो। यू विल गो फॉर पर्सनैलिटी? या रीजन? क्योंकि पर्सनैलिटी मैटर करती है कि आप जिस इंसान के साथ रह रहे हो, अगर वो आपको हंसा रहा है, खुश रख रहा है, और आपको समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, और ज़्यादा ओवर नहीं करता हो, रोक टोक ना करता हो, तो ऑब्वियसली वो अच्छा है। अभी वही कोई एकदम अच्छा सा हैंडसम सा बंदा मेरे साथ रहो, पर उसके साथ रह के मैं हमेशा रोते रहूँ, क्या फ़ायदा लुक्स का फिर? बराबर, तो मतलब वो इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, राइट? उसको अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो मुझे ये बताओ कि आप अपना किसी मेल बेस्ट फ्रेंड बना सकती हो किसी को? दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, इफ़ यू आर इन नहीं, रिलेशनशिप, नहीं। किसी को मेल बेस्ट फ्रेंड बना सकती हो? क्योंकि जब तुम्हारे पास तुम्हारा है, बॉयफ्रेंड है, हाँ। तो तुम उसे ही सब मेल बेस्ट फ्रेंड की तरह उसको मानो, उससे बातें करो। मतलब लड़का और लड़की दोस्त हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। बट फिर अगर लड़कियां मतलब उसको जेलसी हो रही है, और अगर वो चाहता है कि तुम अपना टाइम उससे दो सब, तो व्हाई? मतलब क्यों ही चाहिए अगर मेल बेस्ट फ्रेंड? एक्स से कांटेक्ट रखना ठीक है?
अगर अरे मतलब भाई अगर आप मूव ऑन नहीं हो तो फिर रख सकते हो। तो व्हाट डू यू अगर थिंक? बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो, मूव ऑन कर चुके हो तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा रहता है कि कमबैक का चांसेस रहता है, वो भी उम्मीद में रहेगा, ये भी उम्मीद में रहेगी। पर बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, वो अपनी अपनी ओपिनियन रहती है। तो शादी के लिए पैसा ज़्यादा जरूरी है या प्यार? दोनों ज़रूरी है। रीजन दोनों की बोला। देखो, पैसे के बिना ज़िंदगी बहुत हार्ड हो जाती है, सही में। अब मतलब हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और प्यार के बिना भी ज़िंदगी अच्छी नहीं कटती। दोनों इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्यार ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो ज़िंदगी बहुत फेस करते हुए निकलेगी। अगर पैसा भी रहेगा और प्यार नहीं है तो आप दुख रह के क्या करोगे उतने सारे पैसों का? नहीं, प्यार होना ज़रूरी है, बट पैसा भी इट्स लाइक आज के में इट्स लाइक ऑक्सीजन की तरह हो गया है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पर कैसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में पैसे हैं, बट प्यार वो लोग नहीं। झगड़ा करते रहते, प्यार नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है नहीं चलता है? नहीं चलता है। नहीं चलता है। जो जेलसी है ये साइन ऑफ लव है या इनसिक्योरिटी है? साइन ऑफ लव ही होता है मेरे हिसाब से तो, पर ओवर जेलिसी नहीं। ओवर जेलसी नहीं। ओके। एक रिलेशनशिप में किसको पहले अपोलोजाइज करना चाहिए? एक लड़के लड़का। को? यार ये तो बहुत अत्याचार है भाई। ये देखो। लड़के हमारी क्या क्या गलती है, हमारी क्या है गुनाह है एक लड़के को अपनी लड़की को खुश चाहे मेरी गलती हो ना यार वो। ऑब्वियसली लड़के को ही करना चाहिए। सही है भाई। अच्छा, अपने पार्टनर्स के फोन को चेक करना सही है गलत है? सही है, पक्का कर सकता है कोई बंदा? कर सकता है। और अगर पार्टनर नहीं करवा रही है तो? तो फिर उसके भी कुछ पर्सनल रीजन हो गया, बट अपने बॉयफ्रेंड से क्या छुपाना या गर्लफ्रेंड से क्या ही छुपाना। कैरियर फर्स्ट और मैरिज फर्स्ट? कैरियर फर्स्ट ऑब्वियसली, मेरे को देख के लग मैं ही ही रहा पर्सनली होगा। बोलूंगा कि कैरियर फर्स्ट नॉट मैरिज फर्स्ट। क्यों कैरियर फर्स्ट क्यों? क्योंकि आप मैरिज करके क्या करोगे जब आपका करियर ही नहीं बना रहेगा। करियर बना रहेगा तो आप अपनी लाइफ जी सकते हो, अपने हिसाब से जी सकते हो, कोई और तो नहीं कंट्रोल कर रहा होगा आपको। बराबर। बिग गैप रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल? होता है, मेरी फैमिली में है। अच्छा, आपका क्या मानना है? मतलब हाँ, चलता है। चलता है अच्छी अगर बात वो है। अच्छा है तो? अगर वो अच्छा है तो, समझदार है तो, मैच्योर रहना चाहिए इंसान को उसके लिए, वरना प्रियंका चोपड़ा का भी तो बिग गैप है ना। पीसी पे जा रही है पर वो लोग हैप्पी है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जैक्टली। हाउ डू यू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग पार्टनर? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई तुम्हारा पार्टनर रेड फ्लैग है या कैसे? रेड फ्लैग की इंडिकेशन क्या है? बहुत सारी लड़कियों से बात करना। बहुत सारी लड़कियों से बात करना मतलब? अरे मतलब जैसे फॉलोइंग पे सिर्फ लड़कियां हैं, हाँ। और आपको अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, हाँ। और वो फिर भी अनफॉलो नहीं कर रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग हो गया। और अपने फ्रेंड सर्कल में आपको ना इंट्रोड्यूस करना, आपको हाइड करके रखना। बहुत लोग बोलते हैं कि नजर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो और भी लोगों के तलाश में है। मेरा तो ये मानना है। भाई फुल एक्सपीरियंस है। भाई मेरी 4 घंटे की थकान उतर गई। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से लड़के ज्यादा प्रपोज करते हैं या लड़कियां? लड़के ज्यादा करते हैं, एग्जैक्टली मेरा भी यही मानना है। और लड़के ज्यादा रिजेक्ट भी होते हैं। भाई ये वायरल होगी, मैं बता रहा हूँ इसके आंसर सारे। नीट की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। ब्रेकअप के बाद क्या हम फ्रेंड्स रह सकते हैं? हाँ, बहुत लोग रहते हैं। आपका क्या मानना है, आप रहोगे या नहीं रहोगे? मैं नहीं रहूंगी। क्यों क्यों? नहीं, मुझे ना कैसा, अगर मतलब है हम लोग रिलेशनशिप में है तो ऑब्वियसली उसको प्यार होगा, मतलब मुझे अगर मेरा होगा तो मुझे तो प्यार रहेगा। हाँ। तो मैं उसको एज अ फ्रेंड नहीं देख सकती। अच्छा, मतलब फिर आप कहोगे या तो बिल्कुल नजरों से हट जाए या हाँ, फिर या फिर है, ऐसा है। एक ऐसी चीज बताओ किसी पार्टनर में जिसको देख के लगे कि ये ग्रीन फ्लैग पार्टनर है। ऑब्वियसली आपकी केयर करना, उसको दिखना चाहिए कि केयर वो कर रहे हैं।
तो कैसे दिखेगा, मतलब टॉर्च दिखा के दिखेगा या कैसे दिखेगा केयर नहीं करना? मतलब वो अगर आप उसके साथ चल रहे हो हाँ। तो अगर आपने कुछ सामान उमान लिया है तो हाँ। वो उससे कैरी कर ले। और फिर मतलब आप रोड साइड चल रहे हो तो हाँ वो आपको मतलब कॉर्नर साइड में लेके चले, ऐसा कुछ है मतलब बहुत सारे का। अगर एफर्ट्स कर रहा है तो वो ग्रीन फ्लैग है। हाँ, मतलब लड़कियां देख लेती हैं उसको। एफर्ट्स मैटर करते हैं। सोशल मीडिया क्या मतलब कुछ डिस्ट्रॉय करती है रिलेशनशिप को, शायद या मतलब कैसे हर्ट कर सकती है किसी भी रिलेशनशिप? अभी मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे रील्स वगैरह रहते हैं जिससे मतलब लड़का या लड़की इन्फ्लुएंस होके वो चेक करते हैं अपने बंदी पे बिना उससे एक्सप्लेनेशन के। ओके। तो फिर बहुत सारे ब्रेकअप के रीज़न वो भी होते हैं कि मैंने देखा था, मैंने सुना था कि ऐसा वो करते तो ऐसा ब्रेकअप होता है या चीट होता है। तो एक्सप्लेनेशन नीडेड होता है ना, आप अपने हिसाब से सपोज करके तो नहीं बता सकते। अगर आपका पार्टनर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करे तो क्या आपको सेकंड चांस दोगी? हाँ हाँ हाँ। डायस नहीं हो रहा। फ्लर्ट तो मतलब लड़कों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, वो लोग बहुत जल्दी ऐसा पिछल जाते हैं। हाँ। पर मेरे सामने फ्लर्ट करेगा तो वो पहले 2 झापड़ खाएगा, फिर आइस करेगा, और जब तक वो अच्छे से माफी नहीं मांगता तब तक तो सेकंड चांस नहीं मिलने नहीं वाला। मिलेगा, सीधा ब्लॉक। कोई एक ऐसा क्रिकेटर बता दो जिसको आप डेट करना चाहोगे। दिखने में तो फिलहाल मेरे को विराट कोहली अच्छा लगता है। भाई मेरी प्रोफाइल भर चुकी है उसके नाम से। हर लड़की को वही चाहिए। एक ऐसा क्रिकेटर है जिससे आप शादी करना चाहोगे। ऐसे तो मेरे को ऐसा किसी कोई के क्रिकेटर बारे में- है नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फन एंड रिकॉर्डिंग विद मी। आई होप दैट योर फ्यूचर लाइफ बी लाइक फुल ऑफ वंडर्स एंड यू डू योर बेस्ट इन योर लाइफ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपका नेक्स्ट ईयर या आप नीट करना चाहते हो तो निकल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना कुछ बोलने के लिए।